महाराष्ट्र के पुणे शहर में मौजूद शनिवार वाड़ा पेशवा बाजीराव, उनकी पत्नी काशीबाई और प्रेमिका मस्तानी बाई सहित पेशवाई की यादों को अब भी संजोए हुए है। 1730 में बाजीराव के रहने के लिए इस भवन की नींव शनिवार को रखी गई थी। इसी कारण इसे शनिवार वाड़ा नाम दिया गया। यह भवन 1732 में बनकर पूरा हुआ। पेशवा के समय इस भवन में करीब 1000 लोग रहते थे। यहाँ मुख्य दिल्ली दरवाजे के साथ ही मस्तानी दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा, खिड़की दरवाज़ा सहित नारायण दरवाज़ा नाम के गेट अब भी मौजूद हैं। 1827 में इस शनिवार बाड़ा में भीषण आग लगी और पत्थरों की चहारदीवारी तथा पत्थरों की नींव पर लकड़ियों पर खूबसूरत नक्काशी से बना यह महल जलकर राख हो गया। बचा रह गया तो दिल्ली दरवाजे के ऊपर का कुछ हिस्सा और पत्थरों की चहारदीवारी तथा नींव के पत्थर सहित पेशवा की यादें। बताया जाता है कि जब बुंदेलखंड की विजय के बाद मस्तानी पुणे आई थीं तो पहले उन्हें पास ही के किसी और स्थान पर रखा गया था, लेकिन बाद में बाजीराव उन्हें शनिवार वाड़ा ले आए थे और वाड़े के जिस हिस्से में उनका निवास बनाया गया था उसे मस्तानी महल कहा जाने लगा था। यानी मस्तानी इसी वाड़े में रहा करती थीं। बाजीराव के बाद उनके बड़े पुत्र नानाजी ने सत्ता संभाली और नानाजी के पुत्र नारायण राव जब यहाँ के पेशवा बने तो बाजीराव के छोटे पुत्र और नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव ने उन्हें अपने रास्ते से हटाकर खुद पेशवाई हासिल कर ली। नारायण राव की हत्या कर दी गई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। यहाँ के लोगों की धारणा है कि अब भी शनिवार वाड़े में नारायण राव की चीखें सुनाई पड़ती हैं, जैसे वे आवाज़ दे रहे हों, चाचा मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो। बाजीराव पेशवा प्रथम के रहने के लिए 1730 में बनवाया गया यह शनिवार वाड़ा, उनके निवास स्थान के लिए बनवाया गया यह शनिवार वाड़ा पुणे में स्थित है। लेकिन बाजीराव प्रथम के बाद भी उनके उत्तराधिकारियों ने इसका निर्माण और विकास जारी रखा। लेकिन आपको बता दें कि बाद में भीषण आग यहाँ पर लगी, जिसके कारण पत्थर की चहारदीवारी पर बना हुआ अंदर लकड़ी का पूरा भवन जलकर राख हो गया और अंदर की तरफ को केवल अवशेष बचे हैं, दासे के रूप में, नींव के रूप में, नींव के पत्थरों के रूप में। और ऊपरी मंजिल पर जो भी संरचनाएं लकड़ी की थी वो सुरक्षित बच पाई, क्योंकि वहां पर आग नहीं पहुंच पाई। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि बाहर की तरफ को जो संरचना थी वो पूरी तरीके से अक्षुण्ण है। चारों तरफ चहारदीवारी से यह भारी संरचना, विशाल संरचना, भव्य संरचना अभी भी शनिवार वाड़ा के रूप में मौजूद है। और यह शनिवार वाड़ा बाजीराव पेशवा प्रथम की निशानी के रूप में अभी भी यहाँ पर लोगों को उनकी याद दिलाता है। लेकिन अब यह एक यादगार, एक इतिहास, एक विरासत, एक धरोहर और एक पर्यटन केंद्र के रूप में जाना जाता है। और आपको बता दें कि यह शनिवार वाड़ा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, 5:30 बजे तक खुला रहता है पुणे में। और ये तोप मुख्य द्वार दिल्ली दरवाजे के पास ही रखी हुई, और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मुंबई मंडल द्वारा जो यहाँ पर सूचना पटल लगाया गया उसके अनुसार शनिवार वाड़ा पेशवा के निवास हेतु निर्मित एक भव्य एवं विशाल महल था। और बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1730 में इसकी आधारशिला रखी और इसका निर्माण कार्य 1732 ईस्वी में हुआ। इस निर्माण कार्य में उस समय 16,110 रुपए का खर्च इसमें बताया गया है। और बाजीराव प्रथम के उत्तराधिकारियों ने महल के आसपास अनेक निर्माण कार्य करवाए, जिनमें बुर्ज एवं द्वार युक्त किले की दीवार, न्याय सभा, फव्वारे एवं पानी के कुंड उल्लेखनीय है। यहाँ उल्लेख है कि 1827 ईस्वी में आग लगने के कारण महल के अनेक भवन नष्ट हो गए और अब केवल उनकी नींव ही शेष है। पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1730 ईस्वी में
अपने निवास के लिए बनवाया था और विशाल भवन जो था या किला था, जो इसको महल कह सकते हैं, ये पूरा का पूरा वाड़ा जो पत्थरों का निर्मित था, लेकिन पत्थर के ऊपर अंदर की तरफ को जो निर्माण, जो रहने के लिए घर बनाए हुए थे, जो कमरे बने थे, जो पूरी अन्य संरचनाएं बनी हुई थी, वो पूरी लकड़ी की थी। और बाद में इसमें कालांतर में इसमें भीषण आग लगी और भीषण आग लगने के कारण ये पूरा जो संरचना थी पूरी जलकर राख हो गई और अब बचे हैं पत्थरों के अवशेष। देख पा रहे हैं आप, यह चबूतरे बने हैं जैसे कि नींव थी और नींव के ऊपर जो लकड़ियों के जो भवन बने थे, लकड़ियों के भवन पूरी तरीके से जलकर राख हो गए और इसलिए यह पूरी संरचना अब केवल एक यादगार के रूप में, पेशवा बाजीराव प्रथम की यादगार के रूप में यहाँ पर मौजूद है। देख पा रहे हैं आप, ये पीछे की तरफ को चबूतरे बचे हैं जिसके ऊपर लकड़ियों के मकान थे, लेकिन भवन थे, लेकिन आग के कारण वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए। और अब ये पूरा परिसर शनिवार वाड़ा के रूप में पेशवा बाजीराव प्रथम की निशानी के तौर पर मौजूद है और अब मूल रूप से यह एक निशानी के साथ ही एक पर्यटन का केंद्र भी है। जो कि पूरा भवन लकड़ियों का बना हुआ था, आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी, लेकिन ये आग से बच गया क्योंकि ये दूसरी मंजिल पर था और बाकी निचले मंजिल के जितने भी भवन लकड़ियों के बने हुए थे वो सब जलकर राख हो चुके थे। शनिवार बाड़ा ये पीछे पूरा लकड़ियों का बना हुआ ऊपर का दृश्य, इसी तरह की संरचना नीचे रही होगी जो कि आग में जलकर राख हो चुकी है। जिस तरह से ये लकड़ियों का काम दिखाई दे रहा है, उसी तरीके के भवन लकड़ियों के नीचे हुआ करते थे जो कि भीषण आग में जलकर राख हुए। ये देख सकते हैं लकड़ी की कारीगरी अभी भी यहाँ पर मौजूद। और ये दूसरी मंजिल से उतरने के लिए पत्थर की सीढ़ियां अभी भी मौजूद और ये बाड़े के दूसरे की ओर जाने के लिए स्थान। पूरा बाड़ा एक सुरक्षित पक्की दीवार से, चहार दीवारी से पैक था और चहार दीवारी अभी भी मुस्तैदी से मौजूद है। और शनिवार बाड़ा का ये एक और दरवाजा सामने की तरफ को दिखाई दे रहा है आपको ये, लेकिन जो मूल दरवाजा है, ये दरवाजा, इसको दिल्ली दरवाजे के नाम से भी जाना जाता था।